एक निश्चय इतना जोर का होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हमारे कदम भगवत मार्ग से इधर उधर न लड़खड़ा जाए। उम्र बीती जा रही है, रोज रोज हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमारी आंख मुंद जाएगी और श्वास रुक जाएगी। दूर नहीं, ऐसे ही गए 50-51 वर्ष ऐसे अभी कल की बात है, ऐसा लग 50 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी लगता है कल की बात। अब पता नहीं कितनी श्वासें आगे हैं। सबसे नाता अपने आप तुम्हारा टूट जाएगा, शरीर से, शरीर संबंधियों से, भोगों से। जिनको मेरा मेरा कहते तुम्हारी जीभ कभी लड़खड़ाई नहीं, जिनके लिए तुमने पापाचरण किया, लड़ाई की, उधार लिया, नाना प्रकार के और भी अधर्म किए, वो शाप तुम्हारी कोई परवाह नहीं करेंगे। कौन किसको याद करता है? जो मरा 10-5 दिन वो रोने और शोक का नाटक हो, इसके बाद कोई जानता भी है क्या कि कोई हमारे लिए इतना किया था? मन का जो हमने कल्पनात्मक अपनापन फैलाया था, कोई हमारे काम नहीं आया जब जीवन की शाम आई। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे मन पचितई है अवसर बीते। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। मन पचतई है अवसर बीते। शरीर को ही ले लो, विविध प्रकार के सुगंधित साबुनों से मलमल करके, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खा करके खूब सजाया। किसको? श्री कृष्ण को रिझा पाओ तो श्रृंगार भी सार्थक है, लेकिन श्री कृष्ण तो दैवी संपदा से रिझते हैं। ये चमड़े की चिकनाहट से तो अज्ञानी जन ही लुभायमान होते, और अज्ञानियों के लुभायमान होने से हमारा लाभ क्या होगा? हमें तो अपने प्रभु को लुभायमान करना है, जो प्रभु प्रदत्त गुणों से ही वो लुभायमान होते। यही धनवार दीन को आदर, मैं सबसे हीन हूं। सजावट में तनिक भी कसर न रहे, कमरे के पर्दे भी मैचिंग, सब एकदम। एक किस काम आएगा? इतना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? अंदर की सजावट शुरू करो, परमार्थ के साथ अंदर के साथ। हमारे हृदय में निरंतर भगवत चिंतन हो रहा है कि नहीं? हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष तो नहीं है? हमारे हृदय में कोई भोग वासना, आतंक तो नहीं मचाना चाहती? ये हमें दे। हमारे पास फुर्सत कब है? नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। इस शरीर को सजाना, इससे मतलब अपने को भ्रम में डालना, ये हमारा स्वरूप नहीं है, नहीं है। अब तो तिलक रचना करने के लिए दर्पण, नहीं तो 20 वर्ष ऐसे गंगा जी की रेत ली, कभी दर्पण ही नहीं देखा। इसको क्या देखना, इसको क्या सजाना? चाहे जितना सुंदर हो, अभी अंदर से प्रभु अंतर ध्यान हो जाए, रंग बदल जाएगा, दुर्गंध आने लगेगी, देखने से भय लगेगा। जिसको तुम कहते हो प्यारा, देखने से भय लगेगी। ये हम क्यों समझा रहे हैं? ये बहुत शाखाओं वाली बुद्धि को रोकिए, इन्हीं से भाग रही शरीर, शरीर के भोग, शरीर के संबंधी, इन्हीं से भाग रही है, शाखाएं प्रकट हो रही। भाई अभी अभी देखो, इसके अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, इससे राग मत करो। बहुत केवल भगवत प्राप्ति हो जाए तो ये महान है, नहीं तो इससे ज्यादा बिगड़ेल शरीर कोई और है नहीं। किसी का कुछ न कुछ तो प्रयोग में आ जाता है, इसका क्या प्रयोग में आता है? परम सत्य, अपनी दयनीय दशा को देखो और परमार्थ की तरफ कदम बढ़ाओ। ये बुद्धि बहुत शाखाओं में तुम्हें फंसा रही है। एक निश्चय करो, बस मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। भोगों का त्याग स्वाभाविक, जब इधर कदम बढ़ेंगे तो पीछे छूटता चला जाएगा। और आप निश्चय करो कि मैं भोगों का त्यागी, तो जन्म जन्म व्यतीत हो जाएंगे, नहीं त्याग कर पाओगे। क्योंकि त्याग के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो तो हरि से मिलती है।
तो हरि नाम से मिलती है। हरि आश्रय, आप अगला कदम बढ़ाओ, पिछला छूट जाएगा। छूटने की चिंता मत करो, पकड़ने की चिंता करो। जब इनको आप पकड़ लोगे ना, नाम रूप लीला धाम, तो इनमें इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हारी असत वासनाओं का त्याग करा देंगे। राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, कहीं भी अमंगल नहीं हो सकता। होए विषय विश्वास, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा। सत्संग के द्वारा आपके अंदर ऐसा विवेक जागृत कर देंगे प्रभु कि जिन भोगों को आप सुख समझ रहे, ऐसे दिखाई देता है, ऐसे चुटकी में जैसे छोड़ दे। जिनके लिए बहुत अकल लड़ानी पड़ती है, वो ऐसे ही हंसते हंसते त्याग हो जाता है। होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। सब अपने आप होने लगेगा। आप आश्रय दृढ़ करो, निश्चय दृढ़ करो, भोगों के त्याग की चिंता मत करो, प्रभु के पकड़ने की चिंता करो। प्रभु के नाम को पकड़ो, धाम को पकड़ो, उनके रूप को, उनकी लीला को, उनके भक्तों के संग को। ये अपने आप त्याग सहज में होता चला जाएगा। स्वीकृति आपके अंदर ही होगी, पर ये बल यहां से मिलेगा। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम, शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यं मतः परम। अरे ये देख नहीं रहे कि प्रतिदिन मृत्यु के मुख की तरफ जा रहे हैं। देखा कि वो सामने मर गया, पर ये खुद नहीं सोच रहे कि मेरा भी शरीर छूटेगा। इससे बढ़कर और आश्चर्य की बात क्या हो सकती है। याद रखो, राजमहल, सिंहासन, भोग सामग्री, नाना प्रकार की शौक की सामग्री, सजावट, सब 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 एक क्षण में सब धूल धूसरित हो जाएगी। सारी आपकी पद प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इस जीवन में यदि आप प्रभु का भजन कर लिए, जितना कर लिए, उतना ही वास्तविक सत्य वस्तु आपने संग्रह की। प्रभु का नाम लेने को जब संत महात्मा जन प्रेरित करते हैं, तो प्रायः लोग कह देते हैं हम तो गृहस्थी हैं, मरने की फुर्सत नहीं। कह रहे भजन तुम बाबा जी हो, काम करते रहिए। हाँ, बात सही है, तुम भजन करो, तुम्हारा भजन करने का काम, हमारा भजन करने का काम नहीं। मरने की फुर्सत नहीं, काम से वक्त नहीं मिलता, और ये आ गए उपदेश देने की, जीवन व्यर्थ में जा रहा है। बड़ा विचित्र भगवान का माया, ऐसा ही लगता है। और गुस्सा भी आती है। लड़कों को पढ़ाना है, बच्ची का ब्याह करना है, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, अव्यवस्था पिंड नहीं छोड़ रही है, कुछ संभल नहीं पा रहा है, और आए हो यहां से बैराग्य झाड़ने। ममता रतन ज्ञान कहानी भजन समझ। बड़े भाग्यशाली हो आप लोग, जो कम से कम आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा, समझने का अवसर मिल रहा। नहीं, माया अवसर ही नहीं देती। बाबा जी एक दो रोटी लो, जाओ। हम जहां रथ है, बहुत विचित्र माया है। एक बार स्वामी वामदेव जी महाराज, पहले मंडलियां चलती थी, 50-50, 60-60 संत एक साथ। तो देखा कि एक वृद्ध को एक जवान जूतों से मार रहा है। मंडली से कहा तुम आगे चलो। जो मार के अंदर गया, बेचारा बैठे शोकित हो रहा था, नजदीक गए और कहा भाई कौन था तुम्हें जो मार रहा था। तो ऐसे देखा वृद्ध ने, बड़ा बेटा था। क्यों मार रहा था? अब हमारा वो कहा नहीं मानता, ये सब हमारी कमाई हुई संपत्ति है, व्यर्थ में नष्ट करता है। जब हम कुछ कहते हैं तो हमें मारता है, नशा करता है। चलो, हमें दया आ गई तुम्हें देख करके, जूतों से मारा ठीक नहीं, वृद्धावस्था है, 50-60 साथ चलते हैं, रोज यही अपने ही परिकर में भोजन, उनका सब साथ रहता है। तो भोजन बनता है, खूब खाओ पियो, भगवान नाम जप करो, जीवन बढ़िया चला जाएगा, चलो हमारे साथ चलो। तो उनका तुम्हें चिंता क्यों हो रही, लड़का हमारा पीटता, हमें तुम्हें क्या परेशान, चलो जाओ यहां से। वामदेव हंस पड़े कि भगवान तुम्हारी विचित्र माया है, पादुका से पीट रहा है, फिर भी उसका राग वही है जिसके लिए जीवन समर्पित कर, वही अपमानित कर रहा है, वही दुख दे रहा, पर उसे नहीं छोड़ सकते। यही भगवान की माया है।
अब चेतो, विद्या, बुद्धि, रूप, धन, मान, पद, इसका अभिमान छोड़ो और सरलता से प्रभु के चरणों की शरण ले लो। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि खूब गुप्त रूप से पाप करते रहो, दुराचार करते रहो और ऊपर से भक्त का बहाना बना के 2-4 माला जपते रहो, ऐसे भक्ति करो। देखो, ये बहुशाखा वाली बुद्धि है। थोड़ा सा प्रवचन कर लिया, थोड़ा सा भजन और भक्त का वेश, तो मनचाही वस्तुएं मिलती रहेंगी, हम भोग भोगते रहेंगे और भगवान तो बाद में उद्धार कर ही देंगे। लोगों को यह समझ में नहीं आता कि काम, क्रोध, लोभ या दंभवश ये जो तुम आचरण कर रहे हो, ये जो बाना बना करके ठगाई कर रहे हो, तो तुम्हारी ही दुर्गति इसमें निश्चित है। तुम नहीं जानते हो। तुम्हें यह पता नहीं कि भक्त की अग्नि परीक्षा होने के बाद अमृत का कलश मिलता है, प्रेमामृत। जहर के घूंट को प्रसाद समझकर पीना होता है, अनादर को आदर की तरह सहना होता है। सारे भोग विलास, धन जन, सबकी आसक्ति को भगवत चरणारविंद में स्वाहा करना होता है, आत्मसमर्पण करना होता है। ये जिनके धारणा है कि खूब भोग भोगो, मनमानी आचरण करो, बस भक्त का बाना पहन लिया, 2-4 माला, तो भगवत रसिक जी का पद पढ़ के देख लें, बेसधारी हरि के उर सालें, पद है पूरा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। प्रभु के मार्ग को समझिए, ये बुद्धि की बहुशाखाओं वाले जाल में मत फंसिए। चाहे जितना तुम बल संग्रह कर लो, रावण से बलवान थोड़ी हो सकते हो। चाहे जितनी बड़ी तपस्या कर लो, हिरण्याकश्यप से बड़े तपस्वी थोड़ी हो सकते। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए थे, लेकिन परिणाम देखा आपने। यदि भगवत आश्रय सरल भाव से नहीं स्वीकार किया, तो कितना भी बल, कितना भी वैभव, अरे 1000 भुजाएं थी शास्त्राबाहु अर्जुन की, वो ऐसा अपराध बना प्रमाद के कारण। भगवान परशुराम पूरे वंश का विनाश काट काट के फरसों से किया। इस बुद्धि की चाल से बचिए। शरीर, परिवार, धन, ऐश्वर्य, वासना, कामना, इन्हीं के राग को छोड़ने से भक्ति मिलती है। चीख चीख के रोज सत्संग में यही बातें आती है। सारे संसार में अपने स्वामी प्रभु के सिवा किसी से राग न रह जाए, प्रभु के नाम के सिवा किसी संपत्ति में राग न रह जाए, प्रभु के चरणों के सिवा हमारा कोई हितैषी, कोई बल, कोई सुहृद न रह जाए। ये हमारी साधना, ये हमारी उपासना है। अखिल विश्व के सकल चराचर जीवों के साथ अत्यंत कृपालुता का व्यवहार करने वाले प्रभु हैं। ये तभी समझ पाओगे जब केवल भगवद आश्रित होगे। जब भक्त अपने को समर्पित कर देता है तो प्रभुमय हो जाता है। प्रभुमय, प्रभुमय होकर ही प्रभु में वो सुख प्राप्त करता है, लीला का, सेवा का, आदि आदि का। बिना प्रभुमय हुए नहीं। अपने इस देह आदि के राग का त्याग करने से, प्रभु के प्रति समर्पण करने से वो प्रभुमय हो जाता है, और प्रभुमय होकर ही प्रभु से वो सुख प्राप्त करता है या प्रभु को सुख प्रदान करता है, जैसी भावना होती है उसकी। तो ये निश्चय करो कि एकमात्र प्रभु ही हमारे धन है, प्रभु ही हमारे मित्र हैं, प्रभु ही हमारे प्रीतम है, प्रभु ही हमारे स्वामी हैं। संसार की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में ना तो तुम्हारा अपनापन हो, ना किसी के साथ बैर हो, तब माने जाओगे कि आप प्रभु के समर्पित हो। देखो कैसी, तभी तो सब ऐसे करते हैं ना, भक्त को देखकर प्रणाम करते। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बात सहज नहीं है।
सब इसमें नहीं चल सकते। भगवत कृपा से जब सत्संग मिलता है, विवेक जागृत होता है, तब हिम्मत आती है इसमें चलने की। और आगे जो अनुकूलता प्रतिकूलता का आकर्षण होता है वो नाम बल से, भगवत आश्रय से, सत्संग बल से उसको त्यागता है। तो प्रायः तो सब साधारण भोगों में ही लगे हैं। अगर कभी कोई उपासना भी करते हैं तो भोग साध्य होते हैं, वो उपासना उनका साधन होती है। अब तो उब जाओ इस जीवन मरण के चक्र से, अब तो उब जाओ इन भोगों के भोगने से। ये अत्यंत भीषण दुख देने वाले भोगों में तुम्हें मोहिनी माया ने फंसा रखा है, तो तुम्हें अत्यंत भयभीत हो जाना चाहिए कि मृत्यु नजदीक आ रही। ये बहुत बढ़िया शब्द है मृत्यु। जब इसकी स्मृति आती है तो पूरा हृदय सावधान हो जाता है, बिल्कुल सावधान। कोई भी पापाचरण नहीं होना जाना है। अगर कोई भी राग रहा तो लौटना पड़ेगा। कुछ भी लेना देना है तो हिसाब करने आना पड़ेगा। लेना न देना मगन रहना। अगर लेना है तो आना पड़ेगा और देना है तो आना पड़ेगा। इसलिए जो जाए वही छोड़ दो। हरि शरणम राधा राधा राधा। हमारे हृदय में ये स्वांग की महत्ता न रहे, नाटकपना न रहे, दंभ न रहे। अगर ये नाटक और दंभ रहेगा तो भगवत मार्ग में चलने का नाटक करने पर भी ये बहुशाखा वाली बुद्धि आपको भोगों में फंसाए रखेगी और आपको ऐसा लगेगा कि प्रभु के मार्ग में कोई आनंद नहीं। जरा सा भी प्रभु के प्रति अपनापन भयंकर से भयंकर अपराध से आपको बचा लेगा। इनके जैसा कोई करुणा नहीं करने वाला नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बस खास बात है आपको अपनापन केवल बचाना है, सब जगह से लाके प्रभु के चरणों में चढ़ाना है। सबसे बड़ी भेंट प्रभु के चरणों में अपनापन करना है। प्रभु अर्जुन जी को यही कह रहे कि ये एक निश्चयात्मिका बुद्धि में ही ये समता आती है। तो आज के सत्संग का सार ये है कि हमारे पास प्रभु के नाम, प्रभु के धाम, प्रभु की लीला, प्रभु के लीला गुण गान करने वाले भक्तजन, यही हमारी संपत्ति है, यही हमारा परिवार है, यही हमारा जीवन है। तो निश्चित बिना किसी प्रयास के हमारे हृदय में समता आने लगेगी। समता बहुत अमृत पद है। कहीं भी किसी भी मार्ग का पथिक हो, उसको इस समता की आवश्यकता है। जो प्रभु के मार्ग में चलने वाले हैं उनको तो धारण ही करना है। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करना, ईर्ष्या द्वेष करना, और आगे चल करके हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आप अमुक संप्रदाय के हैं और आपके संप्रदाय के विषय में वो ऐसा बोलता है और आप ऐसा, हम प्रिया प्रीतम के हैं। प्रिया प्रीतम सबके हृदय मंदिर में है, सबको तन मन से प्रणाम है। बस हमें अपने मार्ग में चलते हुए इनकी सेवा में पहुंचना, बस आगे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, किसी भी संप्रदायवाद की चर्चा, किसी भी मार्ग की अवहेलना, किसी भी वैष्णव की निंदा, जब सब त्याग के इस मार्ग में आते हैं तब ये प्रोग्राम सामने उपस्थित होता है। आप हमारे संप्रदाय के हैं, आप हमारे संप्रदाय के लिए क्या कर रहे हैं, वो संप्रदाय वाला ऐसा बोल रहा है तो उसको प्रताड़ित कीजिए, नहीं अपना झंडा झुक जाएगा। ये सब मायाकृत ही बात है। जैसा हमने महापुरुषों से, गुरुजनों से सुना है, संप्रदाय एक सुदृढ़ मार्ग है। मार्ग से चलकर प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है। तो एक ही मार्ग रचना नहीं की सरकार ने, एक जगह जाने के लिए कई मार्ग बनाए। ऐसे जैसे देखो, एक अटल्ला चौकी की तरफ से जाता है, एक पुलिस चौकी की तरफ से जाता है, एक परिक्रमा में जाता तो सब राधा वल्लभ बिहारी जो ही है, किधर उधर ही, उधर परिक्रमा पानी घाट की तरफ से भी, और एक वो एक्सप्रेस, क्या यमुना एक्सप्रेस,
है? हाँ, वो जो भी उधर से आता है, कितने मार्ग हैं। अब हम किस मार्ग की कहें कि बड़ा है और ये छोटा है? सब जा तो वृंदावन में ही रहे, चाहे आप जुगल घाट ना हो, चाहे केसी घाट ना हो, है तो सब यमुना जी। ऐसे ही हमारे प्रभु एक ही है, उनके लिए मार्ग की व्यवस्था अलग अलग है। कोई प्रभु को अपना मित्र मानता है तो सखा भाव से आओ, कोई प्रभु को अपना पुत्र मानता है तो वात्सल्य भाव से आओ, कोई प्रभु को अपना प्रीतम पति मानता है तो कांता भाव से आओ, कोई युगल सरकार को दुलार करके सुख पहुंचाना चाहता है सहचरी भाव से आओ, किसी को कोई भाव नहीं, शांत होकर प्रभु में लीन होना चाहता है तो शांत भाव है, अद्वैत भाव है। जो जैसे चलना चाहे सबको प्रणाम है, सब मेरे प्रभु के लाडले हैं। पर हमें जो गुरुदेव ने मार्ग दिया हम उस मार्ग में चलते हैं। परमार्थ में आने पर यह होता है, पहले तो विषयों का प्रपंच का ऐसे त्याग, फिर प्रपंच इस रूप में आता है। किसी भी मार्ग के अनुयायी को किसी अन्य मार्ग वाले अनुयायियों की निंदा, अवहेलना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो अपने मार्ग को खो देगा। इसलिए बहुत सावधान होकर केवल एक निश्चय, केवल एक निश्चय, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु। और दो प्रकार की क्षमता, एक प्रभु के सिवा कोई नहीं, और एक जो भी परिस्थिति आएगी सहेंगे। बिल्कुल सरल शब्दों में समझ, सहना पड़ेगा, चाहे जैसी परिस्थिति आवे सहने के लिए तैयार हो। अंतःकरण की क्षमता, और मेरे प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं है, स्वरूप की क्षमता, भगवत प्राप्ति निश्चित। और सहन करने में प्रभु आपके साथ होंगे। देखना, हमने गुरु कृपा से देखा कि अगर 100 ग्राम कष्ट है तो 1 किलो आनंद है, 900 ग्राम ओवर ही है, वो 100 ग्राम दबा रहता है। अगर आपको कोई भी कष्ट सहने के लिए आया है वो आप उसे बिना किसी हलचल के, व्यथा के सहते हैं तो उसके मूल में आनंद का वर्धन होता रहता है। ऐसा नहीं कि वो जल रहा है, ऐसा नहीं होता। जिससे लोग वो आपकी कोई अपराधमयी वृत्ति है, ऐसा नहीं। भागवतिक जो जलन होती है उसमें नीचे आनंद होता है, उसके मूल में आनंद होता है, और आनंद से उस व्यथा में जो भी परिस्थिति, जो भी विषमता, उस व्यथा में वो मुस्कुराते हुए आगे निकल जाता है। ऐसा ना समझे कोई कि कोई अपमानित कर रहा है, गाली दे रहा है, हम सह रहे हैं तो जल रहे हैं, ऐसा नहीं। एक आनंद होता है, देखा है, एक हृदय में विशेष आनंद। कोई रोग है, कोई परिस्थिति, उसमें एक आनंद की मूल धरा होती है। इसलिए आनंद समुद्र प्रभु का आश्रय ले गए तो आनंद देंगे नहीं क्या? तो इसलिए आप ये तो निश्चय कर ही लो कि अनुकूलता में मुझे फंसना नहीं, त्याग का प्रयोग करना है, और प्रतिकूलता में मुझे फंसना नहीं, सहन करना है। हम प्रतिकूलता को हटा नहीं सकते। कैसी परिस्थिति, अब क्या हटाएं? किडनी फेल, अब क्या हटाएं? प्रतिकूलता को कैसे हटाया जा सकता है? सहा जा सकता है। आसपास से अगर कोई प्रतिकूलता आती है तो हमें सहना है, अंदर से कोई प्रतिकूलता आती तो सहना है। तो हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली हो जाएगी, बस अब तो मुझे भगवत प्रेम चाहिए, अब भगवत सेवा चाहिए, अब भगवत प्राप्ति चाहिए। अगर ये निश्चय हो गया तो भगवत प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति निश्चय से होती, स्वीकृति से होती। ये जो दिमाग में बैठा है ना, साधना, साधना इस प्रपंच के बाद करने के लिए, भगवत प्राप्ति तो हमारा स्वरूप है, वो सहज है। इसलिए सावधान रहिए, सहनशील बनिए, निरंतर भगवत स्मरण परायण रखिए अपनी बुद्धि को, और ये निश्चय रखिए कि इस जन्म में मुझे ये सौदा पक्का करना है। प्राणों की बाजी लगा करके भी प्राण प्रीतम से मिल